आध्यात्मिक कहानियों के संग्रह में आपका स्वागत है। तो शुरू करते हैं आज की कहानी। भस्मासुर ने तप किया। तब से शंकर जी प्रसन्न हो गए। उन्होंने कहा, वरदान मांगो। वरदान मांगा तो उन्होंने कहा कि आप ऐसा वरदान दीजिए जिसके सिर पर भी हाथ रखूं वही भस्म हो जाए। ईश्वर ने कहा, हाँ बिल्कुल ऐसा ही होगा। वरदान देने के बाद भस्मासुर ने शंकर जी के ऊपर ही हाथ आकर रखने की कोशिश की। शंकर जी की जो पत्नी पार्वती जी थी, उनकी खूबसूरती पर उसका दिमाग डवाडोल हो गया था। पार्वती जी बहुत परेशान हुई। महाराज, आपने किस राक्षस को ऐसा वरदान दे दिया? तो उन्होंने कहा, अब क्या करना चाहिए? उन्होंने विष्णु जी की आराधना की और विष्णु भगवान आए। उन्होंने कहा कि इसका हाल अभी निकालता हूँ, आप क्यों परेशान होते हैं? विष्णु भगवान ने मोहिनी का रूप धारण कर लिया, मतलब पार्वती का रूप धारण करके राक्षस के सामने उपस्थित हुए। उन्होंने कहा कि क्या चाहता है? उसने कहा कि तेरे साथ शादी करना चाहता हूँ। शादी? हाँ, शादी तो हम जरूर कर लेंगे, परंतु एक काम कर, जरा नाच के दिखा, मुझे नाच बहुत पसंद है। भस्मासुर के सामने विष्णु भगवान, जो महिला के रूप धारण किए थे, खड़े थे। उन्होंने कहा कि जरा सिर पर हाथ रखकर नाच। बस वह अपने सिर पर हाथ रखकर नाचने लगा और वह भस्म हो गया। इतना ही कहना हुआ और वह भस्म हो गया। तो पात्र को जो भी वरदान या परिणाम जो भी वरदान दिया जाता है, वो उसका उपयोग सही तरीके से नहीं कर पाता। इसीलिए जहां तप के द्वारा, भक्ति के द्वारा जो भी पाया, उसके अंदर वह लालच, वह लोभ, वह अहंकार और वह दुष्ट प्रवृत्ति है, वह भक्त के अंदर नहीं आनी चाहिए। जो भक्त होता है उसकी कोई कामना ही नहीं होती। वो हमेशा ईश्वर में रमा रहता है, ना तो उसे धन चाहिए ना वैभव। वो बस भगवान से इतनी शक्ति मांगता है जिससे कि उसका खुद का उद्धार हो सके, जो मानव जाति की पीड़ा को समझ सके और उसको, उसके लिए कुछ अच्छा कर सके, जो राष्ट्र के लिए प्रार्थना कर सके, कुछ सेवा दे सके। यही सच्चे भक्त का आचरण होता है। हर हर महादेव।